नमस्कार जी, नमस्कार। कैमरा ऑन कर लेंगे। पुराने लोग को तो पता ही है कि कैमरा ऑन करना है। नए लोग जो आए हैं वो भी कैमरा ऑन कर लेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हिमांशु। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कर लेंगे फटाफट से। नए लोग जो हैं तो एनर्जी की क्लास, और यहाँ पे जब एंजल सीखने आए हैं तो कैमरा ऑफ करके तो ये काम नहीं होगा। बिकॉज मैं आप लोगों को अगर किसी भी सिंबल से कनेक्ट करती हूँ, किसी एंजल से कनेक्ट करती हूँ, तो आप मुझे सामने चाहिए। अगर आप ऐसे ब्लैक बोर्ड करके नाम लिख के बैठेंगे, मुझे क्या पता कि ये कौन है, क्या चेहरा है किसी का, कहाँ पे मैं किसको अट्यूनमेंट दूंगी, बताइए। अगर मैं ब्लैक पट्टी करके बैठ जाऊं तो क्या मैं आपको दिखूं नहीं? आप मुझे किसी तरीके से भी अट्यून कर सकते हैं? क्या किसी एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं? इतनी बड़ी जादूगर तो नहीं हूं अभी मैं। सो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लीजिए। है ना, मैसेज के अंदर लिखा भी रहता है। थैंक यू रीना मैम, थैंक यू। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। आप ही के फायदे का काम है सीखना। मैं तो सीखी हूँ, लोगों से अभी भी सीख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिखाने आई हूँ कुछ, आप लोगों को बताने आई हूँ, और एंजल से कनेक्ट करने आई हूँ। तो कनेक्शन आप चाहते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठने का भी क्या फायदा है ना। बुरा तो लग रहा होगा आप लोगों को कि मैम ऐसे बोल रहे हैं, बट यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते तो ना मैं वो एनर्जी आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ, और ना ही उस एनर्जी को आप फील कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, अभी ये मेरा लास्ट ही था जो मैंने बोला है। तो जो लोग भी कैमरा ऑफ करके बैठेंगे, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी अट्यून हैं ये उनके लिए नहीं है। जो लोग अट्यूनमेंट नहीं ले चुके हैं, पहले उन्होंने कभी नहीं लिया है हम लोगों से, और कहीं से लिया है तो इट्स ओके, वहां का मुझे कोई मतलब नहीं होता है। बट अगर मैंने किसी को अटूनमेंट नहीं दिया है तो मेरी क्लास के लिए वो किसी भी सिंबल को या एंजल को यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अपने भी आप पे वो करते हैं तो फिर इट्स ओके। चलिए जी। आप जितने लोगों के कैमरा जोन है, क्या आप लोग जानते हैं कि एंजल क्या है? कौन है एंजल, सुना है? या हमारी क्लास में पहली बार कौन कौन आया? अभी पहले तो ये बताइए, जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं उनमें से फर्स्ट टाइम जो हमारी क्लास में आए हैं। ओके, ओप्पो पे हैं सर। ओके, और हैं अजय अग्रवाल जी, और ओके सिमी मैम, ओके वीरेंद्र जी, गुड जसविंदर जी, और प्रशांत जी, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके सुधीर चौहान जी, ग्रेट ग्रेट। तो वेलकम इन एंजल फैमिली। अशोक परमार जी, ग्रेट सर, ग्रेट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और दिल से ग्रेटिट्यूड है। आप लोग एंजल से कनेक्ट होने आए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम जिंदगी में चल रही होगी जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं और नहीं मिल रहा है, या कहीं ना कहीं एंजल से कनेक्ट होने का सोच रहे थे। शायद कहीं से सुना होगा इस एनर्जी के बारे में, और सोचा होगा कि कुछ करना है, कुछ जानना है, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही है। तो आज इस क्लास में आप यहाँ पे आ गए हैं, तो खुद से तो नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। लाने वाली है वो यूनिवर्सल एनर्जी। उस एनर्जी के माध्यम से ही मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, और आपका और हमारा जो कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन कोई एक जन्म का नहीं है, हम जन्मों से साथ हैं। ठीक है, कभी शायद आप मेरे टीचर रहे होंगे और आज मैं आपकी टीचर हूँ। तो ऐसे ये कनेक्शन हमारा जो है कई जन्मों से चलता चला आ रहा है। ठीक है, इस क्लास में बैठने के बाद हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है ना। सबके नाम मुझे दिख रहे हैं, उतने से मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इन लोगों को जानती हूँ, बहुत पुरानी पहचान के हैं। शायद नया पड़ोसी आता है ना, उससे भी 10 दिन लग जाते हैं हमें जानकारी करने में। बट इस क्लास के अंदर आते ही 5 मिनट के अंदर हम ऐसे नॉन हो जाते हैं जैसे जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना। अभी शायद ना लग रहा हो, आप लोग नए आए, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि कैसे हमारी दोस्ती गहरी हो जाती है, कैसे हम एक परिवार बन जाते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी की भी प्रॉब्लम है और वो सबकी प्रॉब्लम बन जाती है कि उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो यही तो है ये इस एनर्जी की क्लास की
खूबसूरती। ठीक है जी। धीरे धीरे कैमरा ऑन होता है और धीरे धीरे ऑफ होता है, तो जो ऑफ करते जाएंगे वो अट्यूनमेंट की लाइन से भी कट होते जाएंगे। ठीक है जी। ओके, चलिए जी। अच्छा, एंजल से कितने लोग कनेक्टेड हैं और जानते हैं? एंजल से कितने लोग कनेक्टेड हैं उनके बारे में जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ के? जो नए लोग आए हैं। ओके, सुनील कुमार जी कह रहे हैं नहीं जानते हैं। और कोई पर्सन जानता है? कोई ऐसा पर्सन जो जानता हो एंजल्स के बारे में? ओके, दिवाकर जी जानते हैं। ओके जी सर, अनम्यूट कीजिए सर। अजय जी जानते हैं। ओके। हाँ जी हाँ। सर। हाँ सर, हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, एंजल एंजल के बारे में जानता हूँ। एंजल थेरापी जो है ना, ये एंजल थेरापी वो किया हूँ मैंने, इसलिए ओके। सिंबल एंजल थेरापी, एंजल सीक्रेट एंजल थेरापी किया हूँ। अच्छा, सीक्रेट वाला किया। ओके, आप यूज करते हैं सर, एंजल को कॉल करते हैं? हाँ, अभी कॉल नहीं, अभी उसका कोर्स चालू है अभी। अच्छा, कोर्स चालू है। ओके। ओके सर, ओके। हाँ जी। अजय जी आप बताइए। अजय सर, अजय अग्रवाल जी कहाँ है? अजय अग्रवाल जी ये रहे। मैडम, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड। गुड इवनिंग मैं जी। एंजल का यूज़ करता हूँ, और ओके। ब्राउजर से मैं एंजल को चेक करता हूँ। मैं 15 एंजल में मैं अपना देखता हूँ कौन सा मेरा स्पिरिचुअल गाइड है, कौन सा मेरा ओके। पेरेंटल है। तो वो चीज़ में देख के वो मैं करता हूँ, तो ओके। मेरी बहुत सारी हेल्प भी होती है। इसका डिटेल्स से मैं उतना नहीं जानता हूँ। ऐसे ओके। मैं हिप्नोथेरेपी सीखा हुआ हूँ, अभी लास्ट मेरी ओके। क्लास खत्म हुई है। ओके। गुड। तो बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। कोई ऐसी पर्टिकुलर एंजल जो बहुत ज्यादा दिल के करीब हो? कोई एक मुझे ऐसी बोल रहे हैं। हाँ जी अजय जी, कोई एक ऐसी एंजल हाँ, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखिए मुझे तो ऐसे आर्च एंगल राफेल बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करता है, और पेरेंटल एंजल एरियन जो है मेरी, हर ओके। कोई भी मतलब चैलेंजेस मेरा दूर कर देता है पल भर में। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। जी दिवाकर जी। हेलो। हाँ जी। माइकल माइकल एंजल से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और एरियल से। ओके। ओके। गब्रियल, एरियल और माइकल, ये तीनों से मेरा ज्यादा कनेक्शन है। और सब एंजल मेरे साथी है, शायद चेमुल भी है, जर्मिन भी है, रेगुअल वो भी तो है। वो तो सभी होते हैं सर, वो तो सभी होते हैं। हाँ, माइकल सदा साथ रहते हैं, ऐसा है। चेमुल और एरियल, ओके। माइकल, तीन पैसे के लिए। थैंक यू। गार्डन एंजल कौन है? ये तो जी हमारे ग्रैंड मास्टर लेवल का पार्ट है। पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन होके ये एंजल निकलते हैं। ठीक है। अब या फिर अजय सर की तरह आप लोग ब्राउजर से चेक कर सकते हो गार्डन एंजल कौन है। हम लोग के तो यहाँ हम लोग जो करवाते हैं, हमारा पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके जो बर्थ ऑफ मंथ है उसके हिसाब से हम दो गार्डियन एंजल बताते हैं। बट वो हमारे ग्रैंड मास्टर लेवल का पार्ट है। ठीक है। अजय सर कनेक्टेड हैं, वो अपने ही तरीके से उन्होंने एंजल से एक कनेक्शन बनाया है। ठीक है। दिवाकर सर जो हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं किया है। तो ऐसे ही एंजल तो सबके साथ होते हैं। वो बाय बर्थ जब हमारा जन्म होता है उसी टाइम दो गार्डियन एंजल हमारे साथ भेजे जाते हैं, और वो समय समय पे हमें साइन देते हैं जब हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल? ओके, गुड क्वेश्चन। इनको हम स्वर्ग दूत बोलते हैं। स्वर्ग दूत। ओके प्रीति, ओके। थैंक यू प्रीति, कंग्रेचुलेशंस। एंजल जो होता है, देखिए क्या होता है, एंजल कौन है, अभी उसी पे हम बात कर रहे थे कि गार्डियन एंजल जो दो हमारे साथ भेजे जाते हैं। ठीक है। अब जो ये एंजल थे, आर्क एंजल थे, इनमें भी लेवल्स होते हैं। ठीक है। उनमें से जैसे एंजल हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज के भी होते हैं, आर्क एंजल्स भी होते हैं। तो जो आर्क एंजल्स हैं इनको बनाया गया था हम ह्यूमंस के लिए,
कि हम इंसानों की हेल्प के लिए इनको बनाया गया, क्योंकि जब ये बनाए गए तब हमारा जन्म भी इस सृष्टि पे नहीं हुआ था, हम लोग इस धरती पे भी नहीं थे। भगवान ने इनको बनाया कि जो भी प्रजाति यहाँ जन्म लेगी आप उनकी हेल्प के लिए यहाँ हमेशा तैयार रहेंगे, उनको आप हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये एंजल तब बनाए गए, तो ये धर्म से भी कनेक्टेड नहीं है, किसी धर्म से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इनको पहले ही बना दिया गया था जब इंसान इस दुनिया में भी नहीं आया था। तो धर्म तो इंसानों ने बनाया आके, तो इसलिए इसको हर इंसान जो है इन्वोक कर सकता है, कॉल कर सकता है, अपनी हेल्प ले सकता है। अब बात इन्होंने किया कि एंजल कौन है, तो ये स्वर्ग दूतों के सबसे बड़े महादूत माने जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में हम कहते हैं देवदूत, हम कहते हैं ना कोई देवदूत है, जैसे कि हनुमान जी को देवदूत के रूप में माना जाता है। ठीक है। सिख धर्म में गुरु नानक जी को देवदूत के रूप में माना जाता है। मोमडन्स के अंदर जो एंजल्स होते हैं, ऐसे ही जो हेल्प करती हैं एनर्जीज, उनको फरिश्ते के नाम से जाना जाता है। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो एंजल है, लेकिन ये बहुत प्रचलित हो गया नाम। ये जो नाम प्रचलित हो गया तो वो अब रेगुलर चल रहा है। हम देवदूत के नाम से नहीं कहते, हम एंजल कहते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, एंजल को सीख रहे हैं, तब हम अगर इसको देवदूत कहें, फरिश्ते कहें, तो भी वो गलत नहीं है। ठीक है। तो एंजल की जो एनर्जी है वो हर इंसान यूज कर सकता है, उनको इन्वोक कर सकता है, उनसे अपनी हेल्प ले सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जो एंजल्स आर्क एंजल होते हैं, ये आपके आसपास हमेशा हैं, आपको सुख में दुख में अपनी प्रॉब्लम में देखते हैं वो, क्योंकि जब आपका जन्म होता है आपके साथ ये दो आर्क एंजल भेजे जाते हैं, लेकिन वो आपके बिना बुलाए आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आते हैं। उनको इन्वोक करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं बुलाएंगे तो वो आपको साइन देते रहेंगे, कभी वो किसी रूप में आपको साइन देंगे, जैसे कि आपके घर में फेदर्स का मिलना, जबकि आपके घर में आसपास कोई भी बर्ड नहीं है, ना ही ज्यादा पक्षी आते हैं, या बर्ड नेट लगी हुई है, पर आपकी अलमारी में अंदर कपड़ों के बीच में फेदर्स का मिलना, या किसी बंद बॉक्स को आपने बहुत टाइम बाद खोला, उसके अंदर फेदर्स का मिलना, या बटरफ्लाइज का बार बार दिखना, और बादलों के अंदर आपको बहुत सारी एंजल्स की आकृतियों का दिखना, रेनबो का दिखना। आप जो काम माइंड में सोच रहे हो, किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा, और अचानक आप अगले दिन कहीं निकल रहे हो मार्केट में, कोई आपको पर्सन जानता नहीं है, आप किसी दुकान पे खड़े हो, उस दुकान से कोई सामान ले रहे हो, और उस दुकान वाले को आप थोड़े दिन से ही जानते हो, लेकिन आप बोलते हो कि मेरा ये कुछ काम अटका हुआ है, अगर आपका कोई नॉन पर्सन हो तो भाई साहब बताइएगा। दो दुकान छोड़ के एक तीसरा पर्सन खड़ा है, वो आपकी बात सुन के आपके पास आके बोलता है भाई साहब ये लो मेरा कार्ड, और मुझसे बात कर लीजिएगा, मिल लीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे नॉन भी हैं और मैं भी इस काम को करता हूँ, अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं आपका ये काम करवा दूंगा। ऐसे ये एनर्जी आपकी हेल्प करती है किसी ना किसी रूप में। इनका अपना कोई शरीर नहीं होता है, एक एनर्जी के रूप में ही इनको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। मैम जी, हाँ जी। जी वीरेंद्र इनको जी। एंजल को कॉल कैसे करेंगे? सर अभी सुन तो लें, कॉल पहले कैसे कर लेंगे, हम सीखें पहले, इनका अटूनमेंट लेंगे तभी तो कॉल करेंगे, कॉल हम कल करेंगे। जी, थैंक यू। हाँ जी। हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है। कॉल तो हमें बाद में करना है, पहले हम इनके बारे में सीखें, आज पढ़ेंगे, चक्रज के बारे में पढ़ेंगे। 2 दिन का ये हमारा सेशन होगा। कल हम आपका अटूनमेंट करेंगे, अटूनमेंट के बाद आपको हीलिंग सिखाएंगे, तो इन्वोक करना भी सिखाएंगे उसके अंदर। ठीक है। अच्छा अभी एक आप लोगों को बताऊं, नंबर लिख लीजिए 613 को, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए, लेकिन उसके पहले अपनी बॉडी का एक एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी बॉडी में आपको क्या लग रहा है, क्या कहीं पेन है, या आपको अनईजी लग रहा है, आपका मन अच्छा नहीं है, अभी मूड ऑफ है। ठीक है। ये ऐसा कुछ भी अगर आपको शरीर में लग रहा है, तो 613 को नीले पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं लिख लीजिए, हाथ पे लिख लीजिए अभी क्लास में बैठे बैठे आप। अदर डेज में आप अपनी बॉडी में कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी, शोल्डर पे, टमी पे, थाई पे, लेग पे। ठीक है, ताकि दूसरा बंदा आपसे ये नहीं करे कि भाई ये नंबर क्यों लिखा हुआ है। और दूसरा नंबर, अगर किसी को पेन है अभी कहीं पे, या जैसे कि अभी हेडेक होता है, या अनईजी लगता है, थोड़ी घबराहट है,
तो आप 29 को 613 के नीचे लिख लीजिए। 29 नंबर को 613 के नीचे लिख लीजिए, ठीक है। और आज कितने लोग हैं हमारे यहाँ? 3 लोग बैठे हैं, तो प्लीज आप लोग इनका नाम लिख के सबका चक्रा ओरा क्लेंजिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, जिनके कैमराज ऑन है बिल्कुल मुझे मैसेज डालते रहिए। यस, इनके चक्रा और ओरा की क्लेंजिंग करना शुरू कर दीजिए, और फोटो ले लीजिएगा बीच में। 61319 मैडम। 6613 हाँ, और 29, 29 नंबर। 29। ओके, थैंक यू। हाँ जी। आप लोगों के चक्रा और की क्लेंजिंग स्टार्ट हो रही है। जिन लोगों के कैमरा ऑन है उन्हीं का ये प्रोसेस चालू होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, फिर बाकी लोग ये नहीं बोलें कल को कि मैडम हमें एनर्जी महसूस नहीं हो रही, हम तो फील ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो अब जिनके कैमरा ऑन रहेंगे उन्हीं का प्रोसेस स्टार्ट होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि जी पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी एंजल होते हैं, तो क्या जब हम एंजल कॉल करते हैं तो उस टाइम पे कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है? तो आप लोग एक चीज देखिए कि जब आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ नेगेटिव आप पे अटैक कर जाए? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना। और यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे, सबसे पहला मैंने प्रोटेक्शन आपको दे दिया अभी यहाँ पे। इतनी बड़ी क्लास में हम बैठे हैं, किसकी एनर्जी कैसी है नहीं पता होता। मैं खुद अपने आप को लॉक करके बैठती हूँ, मैंने आपको एक लॉक का नंबर दे दिया, वो है 613। अब यहाँ पे आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, और मैंने भी यहाँ से एक सिंबल आपके ऊपर बना दिया है, सबके ऊपर। वो थर्ड आई से काम होता है, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि कैसे हमारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस आप लोग का चालू हो चुका है। एंजल कोर्स की यही खूबसूरती है कि चलते फिरते नाचते गाते खाते पीते आप हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं नूरी मैडम? ओके, सिंबल बना रहे हो? यस, प्रोटेक्शन का बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन आपका लगातार यहाँ से चालू है, और आप लोगों की हीलिंग भी चालू हो चुकी है। किस पर्सन के चक्रास कितने बैलेंस है कितने नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों को हम अट्यून नहीं करते हैं। ये बात भी आती है कि क्या एंजल में अट्यूनमेंट की जरूरत है? अजय जी ने अगर अट्यूनमेंट नहीं लिया है, वो अपने ही बेस पे यूज कर रहे हैं, वो उनको कॉल भी कर रहे हैं, उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन अब जब उनका अट्यूनमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो रिजल्ट उनको भी मिल रहे थे, ये 4 आर्क एंजल से उनके रिजल्ट गजब के मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये प्रमाण आप कल सामने देखेंगे। कल कुछ सामान भी हमें चाहिए होगा। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि वाकई में हमें एंजल से कनेक्ट होना है और अट्यूनमेंट हम लेना चाहते हैं? हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे। ओके, तो ये प्रोसेस एक कल जो हम करने वाले हैं उसमें कुछ हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। वो सामान की लिस्ट आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के जो ग्रुप है वहां पे मिलेगी। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर आप लोग ऐड नहीं हैं तो अभी उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमारे चंदन सर यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, क्योंकि कम्युनिटी में जैसे ही आप आते हैं वहां पे आपको मैं कुछ बीज मंत्र, संजीवनी मंत्र और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको वही मिलेगी। अगर आप कल सुनना चाहेंगे तो वहां पे सब मिलेगा आपको, और जो सामान आपको कल चाहिए उसकी लिस्ट भी वहां मिलेगी। वो तो मैं आज ही रात को डाल दूंगी सारा संभा की, और लेकिन ये रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चंदन सर या जोयल सर जो भी टीम मेंबर यहाँ हैं अभी, प्लीज व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दीजिए। आ गया है, लिंक आ चुका है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर आप लोग बाद में मैसेज करते हैं, चंदन सर के पास मैसेज जाते हैं कि सर वो लिस्ट नहीं आई है या हम ग्रुप में नहीं है। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए आप आज ही अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने साइन बताए, ठीक है, इसके साथ साथ साइन और कौन से हैं जो बताते हैं कि आपके आर्कएंजल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप सुख में हो दुख में हो। आपको दुखी देख के वो दुखी होते हैं, आपको खुश देखते हैं वो खुश होते हैं।
लेकिन ज्यादातर साइन एंजल के हमें तब मिलते हैं जब हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे कि नंबर्स का दिखना, 222, कभी 2222, 10 बज के 10 मिनट या 10 बज के 01, ठीक है, उल्टे जो मिरर नंबर्स होते हैं, या 21 बज के 21 मिनट, कभी गाड़ी का नंबर 31 31 आ रहा है, ठीक है, 333 ऐसा कुछ दिख रहा है, 4444 दिख रहा है, ये जो नंबर्स होते हैं, 11 11 दिख रहा है, आपका कहीं भी ध्यान जाता है, चाहे घड़ी पे जाएगा या किसी गाड़ी पे जाएगा या कोई किताब आप खोल रहे हो उसमें भी देख रहे हो 40 40 लिखा हुआ है, 30 30 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नंबर अगर आपको दिखते हैं तो यस, ये भी एंजल आपको साइन दे रहे हैं कि भाई हम आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको देना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बुला लीजिए, क्योंकि बिना बुलाए वो आपके जीवन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे पूर्वज की एनर्जी जो हमेशा हमारे साथ होती है, वो हमेशा साथ रहती है, उनको हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हमारे जो आर्क एंजल्स हैं, इनको हमें कॉल करना पड़ता है, इनको हमें बुलाना पड़ता है, तभी ये हमसे कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद इनको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, इनसे हम अपने काम भी करवाते हैं। ये हमें हर तरीके से एक रास्ता नया खोज के देते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को लेके आते हैं, ठीक है, कैसे बुलाना है कल बुलाएंगे, हम पहले सीख लें, एंजल्स के बारे में पढ़ लें, हमने पढ़ा ही नहीं है किसको बुलाना है, अभी अभी एंजल 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 कर रहे हैं, कौन से एंजल, ये नहीं सीखा ना अभी हमने, अभी उनके बारे में सीखें, उनको पढ़ें, तभी हम आगे जाके उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी का नाम पता होना चाहिए ना, तभी तो बुलाएंगे कि आ जाओ, ऐसे कैसे बुलाएंगे उनको, इनविजिबल एनर्जी है, आपको क्या पता हम किसको बुला रहे हैं, उनका कुछ नाम है, ठीक है, तो कल हम इसकी बात करेंगे, आज अभी इसके बारे में हम जानते हैं, और जो नॉलेज मिल रही है, जो लोग सीख के आए हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे, वो लोग भी इतना नॉलेज वहां से लेके नहीं आए होंगे जितना आपको यहाँ फ्री सेशन में मिल रहा है। और ये फ्री सेशन ऐसे नहीं है, इस सेशन को लेते हुए भी आप लोगों को कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना होता है, क्योंकि कभी भी एनर्जी की क्लास को हम फ्री नहीं लेते हैं, तो आपको कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट अपने लिए निकाल के रखना है, किस लिए कि हाँ आप यहाँ क्लास ले रहे हैं, मैं फीस नहीं ले रही आपसे, लेकिन आपको अपनी तरफ से 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए जो भी आपकी इच्छा है उतना निकाल के रखिए, और उस पैसे का कुछ भी टॉफीज ले लीजिए, ज़्यादा पैसा है तो फ्रूट ले लीजिए, आसपास छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि हम 5 रुपए भी नहीं निकाल पाते हैं, तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का निकालना और भगवान के मंदिर में दे देना कि कमलजीत कौर मैडम से क्लास ली थी, ये उसका एनर्जी एक्सचेंज है, बस, ठीक है, इतना सा कर लेना, पर करना जरूर है, फ्री मत लेना प्लीज, क्योंकि आपका तो जुपिटर खराब होगा, मेरा साथ में होगा, मैं अपना गुरु खराब नहीं करना चाहती, फ्री किसी को भी कभी ज्ञान भी नहीं देना चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेक यूनिवर्स का रूल है। आज आपको राशन लाना है, दुकान पे जाते हो तो पहले पैसा देते हो फिर राशन देता है वो, ऐसे वो राशन भी नहीं देता, राशन वाला नहीं देता ना, मॉल में जाते हो राशन उठाया पहले पैसा देते हो तभी गेट से बाहर आने देगा वो, ऐसे नहीं आने देगा वो, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जो बाद में लोग ज्वाइन हुए हैं, 613 और 29 नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए, 613 और 29, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे पहले आर्केंजल, जिन 4 आर्केंजल का कल हम अट्यूनमेंट लेने वाले हैं, उन 4 आर्केंजल में से पहले आर्केंजल हैं हमारे आर्केंजल माइकल, और जो 613 नंबर मैंने आपको दिया है वो एंजल माइकल का नंबर है। एंजल माइकल जब हमें दिखते हैं या हमें फील होते हैं, तो एक बहुत ही अग्नि के जैसी एनर्जी हमें फील होती है, एक हीट हमारी बॉडी में ऐसे फ्लो करने लगती है जैसे हम अग्नि पर ही बैठ गए हों, सर्दी के मौसम में आपको पसीना आ जाता है, ऐसी हीट आपकी बॉडी में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, एक मजबूत योद्धा के रूप में तलवार लिए हुए ये एक एनर्जी के साथ आपको फील होते हैं, या आपके दोनों हाथों में आपकी बॉडी में इतनी पावर आपको भरी महसूस होती है जैसे कितने हाथियों का बल आपके अंदर आ गया और आप एक उंगली से किसी पर्वत को उठा दें, इतनी पावर आपके अंदर भर जाती है। और ये
मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है, ये सीरियसली कल आप इस चीज को खुद महसूस करेंगे जब आपके साथ ये शक्ति कनेक्ट होगी। क्योंकि झूठ बोलना हमारा काम नहीं, मैं बिल्कुल प्योरिटी पे काम करती हूँ और प्योरिटी से ही इस क्लास को लूंगी, चाहे ये फ्री सेशन है तो भी दिल से आत्मा से यहाँ देखे जाऊंगी, ताकि आप अपनी सेल्फ हीलिंग को अच्छे से कर पाए। इस क्लास के रूल्स जो भी मैं पढ़ा के जा रही हूँ आपको, अगर आपने ये भी फॉलो कर लिए तो अपनी जिंदगी में आप काफी चीजों का सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्क एंजल माइकल अब ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमें। ये जैसे आपने 613 लिखा, ये इनका नंबर है और इसके साथ ही क्या होगा, आप एक प्रोटेक्शन शील्डिंग में आ गए हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन शील्डिंग हमें आर्कएंजल माइकल ही देते हैं। और अब कोई भी नेगेटिविटी, किसी तरह की भी नेगेटिविटी, चाहे वो बुरी नजर हो किसी की हाय, ठीक है, या कोई ब्लैक मैजिक, इस तरीके की भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके सराउंडिंग है, वो भी कभी आप पे अटैक नहीं कर सकती। आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास खड़े हैं और आपको ये लग रहा है कि भाई कहीं उसकी नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आ जाए, आपने 613 अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो फटाफट से अपने ऊपर अपनी आंखें बंद कीजिए और फील कर लीजिए कि 613 मेरे ऊपर लिखा हुआ है मैंने। बस इतना फील करने से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और कोई भी नेगेटिविटी कभी आप पे अटैक नहीं करती है। कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं या कभी वो हमारे घर आ जाता है अचानक, है ना, और हम क्या करते हैं कि ये क्यों आ गया, इसको तो बुलाया भी नहीं, मैं तो वैसे ही इससे कट के निकलता हूँ। होता है ना कई बार ऐसा, होता है कि नहीं होता ऐसा, होता है। हम कहते हैं कि जा क्यों नहीं रहा यहाँ से, अब ऐसा थोड़ी कि वो बेचारे ने कोई हमारी भैंस मार दी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारा ओरा उसके ओरा से मैच नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी से मैच नहीं कर रही। हो सकता है कि वो पर्सन अपनी जिंदगी में बड़ा नेगेटिव चल रहा हो, इसलिए हमें उसका बैठना हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा भी अगर होता है आपके पास, या आपको मार्केट में कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे कि आपको बहुत ऐसा दिक्कत होती है, परेशानी की भाई क्यों क्यों मिल गया ये, तो फटाफट से अपने आप को 613 लिख के लॉक कर लीजिए। वो इंसान आपके पास भी होगा तो थोड़ी देर रुकेगा, नहीं रुकेगा वो चला जाएगा, और उसकी कोई भी एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी हम किसी नेगेटिव पर्सन से मिलके आते हैं ना, घर पे आते आते हमारे थॉट भी वैसे ही हो जाते हैं और हम झल्लाते हैं, फिर हमारा गुस्सा या हमारी जो नेगेटिविटी है वो फैमिली मेंबर्स पे निकलती है, बच्चों पे निकलती है, हस्बैंड पे, वाइफ पे, या पेरेंट्स के साथ हम खींचते हैं पूरा, क्या है, क्यों। तो ये वो एनर्जी का ही पूरा, कहते हैं ना, वो एनर्जी आपको बौखला देती है, पूरी नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है और समझ में नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा एक रूल होता है कि ज्यादा से कम की ओर बहना। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी है और आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलते हो या जिसके अंदर एनर्जी कम है उससे मिलते हो, तो एनर्जी का फ्लो उधर होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलता कब कोई इंसान आपसे एनर्जी को सक करके चला गया। और ये चेक करना हो ना कभी, तो हॉस्पिटल में 10 मिनट का एक चक्कर काट के आ जाना। आप कभी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी एनर्जी तो वो तो सेवा करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने इतना कर रखा होता है, क्योंकि सेवा भाव जो होता है ना उसकी भी एनर्जी उनको लगती है। बट नॉर्मल पर्सन अगर कभी हॉस्पिटल में ऐसे चला जाए, एक वार्ड के अंदर चक्कर लगा के 10 मिनट वहां बिता के आ जाना, घर आते ही आप ड्रेन होंगे, आपको ये लगेगा कि आपके अंदर से जैसे सारी शक्ति निकल गई, आप इतना थक कैसे गए। तो वो, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता है, उनको एनर्जी की नीड है। ठीक है, और आप वहां गए, आप अच्छे खासे थे, बिल्कुल एनर्जेटिक पर्सन, और वहां पहुंचे, उनको नीड थी, उन्होंने फटाफट से आपकी एनर्जी को सक कर लिया। बट 613 लगा के फिर 2-3 दिन के बाद 613 लगा के जाना, अब वैसा नहीं होगा जैसा पहले जाने पे हुआ था, ऐसे चेक करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हर दिमाग लॉजिक ढूंढता है, कैसे क्यों, है ना, हम भी ऐसे ही हैं, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं भी बड़े लॉजिक लगाती थी, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कैसे बोल देते हो, कैसे एंजल आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी हो जाता है काम, आज के टाइम में ऐसी शक्तियां, नहीं नहीं नहीं, ये दिमाग मेरा भी चलता था। बट फिर मेरे गुरु ने बोला, और वो वर्ड मैं हर क्लास में बोलती हूँ, कि जहां पे हमें मैजिक चाहिए होता है ना, वहां लॉजिक को निकाल के बाहर कर दो। जब तक लॉजिक में अटके रहोगे कभी जिंदगी में मैजिक नहीं होगा। जैसे ईश्वर को मानते हो और वो मैजिक करते हैं हमारी लाइफ में, तो उसमें लॉजिक थोड़ी लगाते हैं, कैसे करेंगे भगवान,
कैसे आएंगे, दिख तो नहीं रहे हैं, किस तरीके से काम होगा। तो वहां हम लॉजिक नहीं लगा रहे, हमारा फेथ, विश्वास, उनके ऊपर हमारी आस्था, वो हमारे काम को करती है। ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि कितना भी कोशिश कर लूं पर ये विचार मेरे माइंड से जाते ही नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और कई चीजें आपके जीवन में बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि आपने काम चालू किया, 2 महीने चला, बंद हो गया, 6 महीने में फिर से पैसा इकट्ठा किया, काम शुरू किया, फिर बंद हो गया, 2 महीने चलने के बाद फिर वापस आप वहीं पे फिर आ जाते हो, शुरू होते हो अच्छे से, फिर वापस वहीं आ जाते हो। या शादी हो गई, ठीक है, शादी की बात हुई, अभी शुरू हुई, लेकिन पता चला कि लड़की वाले अब देखने आने वाले, उसके पहले ही वहां से मना हो गई। ऐसी चीजें जो कि हमारे कार्मिक पैटर्न होते हैं, कर्म बंधन, आपके वो कर्म जो हम पिछले जन्मों से अपने साथ लेकर आए हैं, उन कर्मों की गठरी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो आज बंधन आ रहे हैं, जो आपका ब्लॉकेज आ रहा है, उसको भी ओपन करने के लिए आप आर्क एंजल माइकल से कनेक्ट होकर उनकी हीलिंग से अपने इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है तो आप एंजल माइकल का 613 नंबर लिखना शुरू कर दीजिए, और कल जो हम हीलिंग सीखेंगे उस हीलिंग को आप रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर 11 से 21 दिनों में मिरेकल चेंज आने लगा है, आपका थॉट प्रोसेस बदलने लगा है। और अगर आप अगले कोर्स में जाते हैं तो फिर उसमें तो माशाल्लाह, कई बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं जो अभी कर ही रहे हैं हमारे एडवांस कोर्स को, तो उसमें तो फिर अलग चीजें हैं। बट ये भी नहीं आपने सोचना है कि इससे फायदा नहीं होगा, इस कोर्स को भी फाइनल करने के बाद अगर चीजें आप प्रॉपर करते हैं तो भी आप बहुत फायदा उठा लेंगे। ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको जब भी बुलाना है, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए कॉल करनी है, तब तब आप एंजल माइकल से कनेक्ट हो जाइए, वो आपकी पूरी रक्षा भी करेंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, और सारी नेगेटिविटी जो कि आने वाली है उनसे भी आपको बचा के चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे आर्कएंजल, आर्कएंजल राफेल। आर्कएंजल राफेल जिनका मैंने दूसरा नंबर आपको बताया है 29। आर्कएंजल राफेल हमारे हीलिंग की एंजल हैं। आपको जिंदगी में कैसी भी हीलिंग की नीड है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, कोई भी हीलिंग आपको चाहिए, तो वहां पे आप आर्कएंजल राफेल को कॉल करेंगे। ये हर तरीके से हीलिंग करने में आपको हेल्प करती हैं। ठीक है। जैसे एंजल माइकल ब्लू कलर की एनर्जी में हमें फील होते हैं, कई बार हम आंखें बंद करते हैं तो हमें ब्लू लाइट दिखती है, उस लाइट से भी हम अनुमान लगाते हैं कि एंजल माइकल हमारे पास है। ऐसे ही आर्कएंजल राफेल जो है एमरल्ड पन्ने के जैसे ग्रीन कलर की एनर्जी में आपको फील होती हैं, दिखाई देती हैं। और जिन लोगों को मैंने बोला कि 29 नंबर लिख लीजिए, ठीक है, इस नंबर को आज तो आपने नीले पेन से लिखा है, बट अगर किसी को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से किसी के बहुत कमर में दर्द रह रहा है, हेडेक नहीं जाता है, नी पेन होता है, तो 29 नंबर को ग्रीन पेन से लिखवाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चेंजेस होगा। और अभी जिनको पेन हो रहा है किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह पे जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक नहीं है, अभी आज रिजल्ट लेना चाहते हो, तो ऐसे पांचों फिंगर एक साथ मिला के वहां पे 29 नंबर ऐसे ही लिख दीजिए, बस हाथ से ऐसे ही 29 लिख दीजिए। आपको फील हो जाएगा कि यस, ये प्रॉब्लम जो है आपको कितना कूल लग रही है, अभी कैसे उसमें रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आपके माइंड को, आपके मन को अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक करके बैठी हुई है, कि आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी हमेशा नेगेटिव ही जाती है, आप कितना भी चाहें मन भी अच्छा नहीं रहता है, उन सब सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करने में आर्कएंजल राफेल आपको हेल्प करती हैं। अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाह रहे हैं लेकिन अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आर्कएंजल राफेल से अपनी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, उनसे अपनी हेल्प ले लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जॉब नहीं मिल रहा है तो राफेल से कॉल कीजिए, रेगुलर 29 नंबर का यूज करते रहिए और इनसे अपनी हीलिंग करते रहिए, आपको परमानेंटली जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और जल्दी ही जॉब मिल जाती है। ठीक है। अगर आपके पास आपका पेट है,
आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको आप हीलिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ इशू के रिगार्डिंग करना चाहते हैं, तो भी आपको आर्कएंजल राफेल बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और ट्रेवलिंग में आपको डर लगता है कि प्लेन में जाने से लगता है प्लेन क्रैश हो जाएगा, ट्रेन में लगता है कि कहीं ट्रेन पटरी से नहीं उतर जाए, बस में बैठते हैं तो लगता है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो ये लगता है कि कहीं ठुक नहीं जाए, ऐसा जो फियर आपके अंदर है, तो उन फियर से भी अपने आप को मुक्त करने के लिए आर्कएंजल राफेल से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप आर्कएंजल राफेल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और आज के टाइम में एक चीज है कि वो है एडिक्शन। हर इंसान किसी न किसी चीज से एडिक्ट है, कोई बुरी आदत से, किसी को फोन की आदत है, किसी को मोबाइल की, और किसी को टीवी की, किसी को कुछ खाने की, है ना, पान बीड़ी गुटखा, चरस गांजा और शराब, ठीक है, ऐसे और कई सारे मादक पदार्थ, नशे की चीजें। एंड आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा चल रहा है ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये भी एक अभी बैड हैबिट में आ चुका है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिनकी हम हीलिंग करते हैं, ठीक है। तो आर्क एंजल राफेल से आप उनकी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। जो लोग ऐसे केस आ रहे हैं आपके पास, चाहे वो कैसा भी एडिक्शन हो, इसको मैं एडिक्शन ही कहूंगी, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखो मेरे पास दिन भर में अगर मैं 100 कॉल या 150 कॉल अटेंड करती हूँ ना, तो उनमें से मेरे पास कम से कम 25 से 30 केस ऐसे होते हैं जिनमें या तो वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या हस्बैंड का चल रहा है, जिनकी हीलिंग हम करते हैं। तो आप ऐसे पर्सन्स की भी हीलिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे व्यसन, सारे के सारे एडिक्शन छुड़ाने के लिए आर्क एंजल राफेल से आप हीलिंग कर सकते हैं। मंगनी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत लेट हुए जा रहा है, होता भी है तो रिश्ता टूट जाता है, कहते हैं ना कोई टांग अड़ा देता है अपनी, तो ऐसे अगर काम हो रहे हैं तो भी आर्कएंजल राफेल से आप अपनी हीलिंग करके अपनी प्रॉब्लम से जो है निजात पा सकते हैं। थर्ड है, आती है हमारी आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल बहुत ही प्यारी एंजल हैं, इनको मैसेंजर भी कहा जाता है। जैसे हमारे एंजल हैं सारे, तो पूरे एंजल के ग्रुप को अगर हम बोले तो मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे मैसेज को ईश्वर तक पहुंचाते हैं और ईश्वर से फिर हमें उत्तर ला के देते हैं। ये गॉड नहीं है, ये भगवान नहीं है। एंजल की कभी भी पूजा नहीं होती है। ये आपके साथ कैसे रहते हैं? दे आर लाइक अ फ्रेंड। ये एक दोस्त की तरह रहते हैं आपके साथ, ठीक है। और इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी टाइम दोस्त को कॉल कर दो। जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, क्या होता है, आधी रात को कोई चीज याद आ गई, चाहे वो सोया गहरी नींद में, उठाओ फोन, खटका दो भैया। और वो भी आधी रात को आपकी बात तो सुन लेगा, कभी झल्लाएगा नहीं आपके साथ, कोई ऐसे नहीं बोलेगा क्यों किया फोन। हाँ, वो रात को ही आधी रात को बोलेगा हाँ हाँ बोल भाई क्या है। सेम ऐसे ही एंजल है, कभी भी इनको कॉल करो, बुला लीजिए आप। ये आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है, और जब भी कॉल करोगे तब आपके पास पहुंच जाएंगे। और इनकी एनर्जी को आप साक्षात महसूस करोगे। कल तो हम देखेंगे, कल तो देखेंगे कि किस किस के पास पहुंच गए हैं। अभी साक्षात प्रमाण जो लोग ले चुके हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे, थोड़ा सा उनसे मैं, वो लोग भी बता देंगे आपको कि यस, हम लोग मिले हैं उनसे, हम लोगों ने उनको महसूस किया और वो हमारे पास पहुंच चुके हैं। ये साक्षात आप, कल हम प्रमाण देंगे इस चीज का, ठीक है। तो ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। इनको, इसको हम लोग संदेशवाहक या एक मैसेंजर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। जहां आपको क्रिएटिविटी वाले काम करने की जरूरत है, जैसे आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको अपने काम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, कुछ क्रिएटिविटी डाल के अपने बॉस को देना है कि दूसरों से मैं बेटर लगूं या मेरा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा हो और वो सिलेक्ट हो, तो ऐसे में भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं और अपने उस काम को पूरा कर सकते हैं, उसमें आप नंबर 1 पे रह सकते हैं। ज्यादा जो मैं आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करती हूँ, मैं जो इनकी हीलिंग करती हूँ, वो मैक्सिमम रिश्तों के लिए। आज के टाइम में तलाक शब्द जो है ना, एक मतलब मजाक बन गया है। 2 महीने हुए नहीं शादी को, सीधी बात आती है तलाक दे दो, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे हैं। सब चाहते हैं कि मैं ऊपर, वो कहता है मैं शेर तो दूसरा कहता है मैं सवा शेर, ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है।
दोनों में ही हो सकती है गड़बड़, ऐसा किसी एक का पर्टिकुलर नहीं हम कह सकते हैं, मेल फीमेल दोनों में से। देखो प्रताड़ित तो कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि स्त्री ही बेचारी है, पुरुष भी बेचारा हो सकता है ना, दोनों ही चीजें हैं। आज के टाइम में कम तो कोई भी नहीं है ना, ऐसे मैं बोलूं मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है, तो कोई भी कम नहीं है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। बट आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करते हैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों की एनर्जी संतुलित रहे, ऐसी बनी रहे कि प्यार और मिठास हमेशा घर में बना रहे, अब वो रिश्ता चाहे सास बहू का हो, चाहे माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, ठीक है, देवरानी जेठानी का हो, सब रिश्तों के लिए हम इनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैक्सिमम जो रिजल्ट मैंने लिए हैं वो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। अगर तलाक तक की भी नौबत आ चुकी है तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प ले सकते हैं, ये आपको पूरा हेल्प करते हैं, ठीक है। इनसे आप हीलिंग करेंगे तो हमारे फ्री सेशन में भी आके लोगों ने जब इनसे अपनी हीलिंग की है तो 7 से 8 दिन के अंदर अपने तलाक को रोक के उन्होंने बहुत अच्छे से खुशहाली पाई है। बहुत से ऐसे केस है हमारे पास, बहुत सारे, एक आध नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए इतना नहीं बोलूंगी कि एक दो तीन चार, नहीं, ये तो हजारों हैं। और कैमराज प्लीज ऑन रखिए, आप लोगों पे प्रोसेस चल रहा है, प्लीज कैमरा, जो लोग बाद में जुड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन करके रखिए, आप लोगों का क्लेंजिंग और हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को अटूनमेंट देना है, तो उस अटूनमेंट प्रोसेस में आप लोगों का सामने होना मेरे यहाँ बहुत जरूरी है। ब्लैक पट्टी को मैं अटूनमेंट नहीं दे सकती हूँ, उसकी मैं क्लेंजिंग नहीं कर सकती, जब तक मुझे बंदा सामने नहीं दिखेगा कैसे करूंगी, है ना। तो आप लोग सामने हैं तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी, वो लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों पे। ये फ्री सेशन है, पर मैंने बोला कि हम लोग कभी भी फ्री जैसा काम नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारी क्लास का अटेंडमेंट होता है, ठीक है जी, थैंक यू। तो हम थे गैब्रियल पे, गैब्रियल का नंबर जो है ये हमारे पेड सेशन का पार्ट है जी। आप सेल्फ हीलिंग करेंगे अभी, क्योंकि ये क्लास सेल्फ हीलिंग का है, तो सेल्फ हीलिंग में आपको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए और हीलिंग चाहिए, तो उन दोनों के नंबर मैं आपको दे चुकी हूँ, उन दोनों के कलर मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी के जो कलर हैं या नंबर्स हैं वो हमारे अगले सेशन का पार्ट है, और वो जो आगे बढ़ते हैं उनको मिलते हैं जी, ठीक है। लेकिन यहाँ इस क्लास में मैं इतना ही आपको नंबर दे सकती हूँ, इतना ही उनका कलर बता सकती हूँ, बट आगे की चीजें अभी और चल रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आगे इसमें गैब्रियल की हम बात कर रहे थे। गैब्रियल, अगर कोई पर्सन कंसीव नहीं कर पा रहा है, किसी की शादी को बहुत टाइम हो गया है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर में बेबी नहीं हुआ है, तो भी आर्कएंजल गैब्रियल से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। उसके साथ आपको आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल माइकल को भी बुलाना है। लेकिन ये सेल्फ हीलिंग है, तो अगर आपके खुद के साथ ये प्रॉब्लम है तो इस सेशन के बाद आप अपना प्रोसेस ये कर सकते हैं, बट किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। उसके लिए फिर प्रोसेस थोड़ा बड़ा रहता है, 3 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है हमारा ट्रीटमेंट का, वो हम फिर हमारे पेड सेशन में देते हैं, ठीक है जी। तो कंसीव नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई, जैसे आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी जो बेबी का जन्म होता है, जैसे आईवीएफ है, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब बेबी है, या कोई और प्रोसीजर है, तो कई बार क्या होता है डॉक्टर्स बहुत बार ट्राई करते हैं, ऐसे प्रोसीजर भी जो है सफल नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में भी आप उस पर्सन को हीलिंग दे सकते हैं। अगर आप खुद हैं तो अपनी हीलिंग कर सकते हैं कि वो आपका प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, नहीं हो रहा बेबी, ट्राई कर लिया, बट कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो सकता, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ट्राई मत कीजिए, कोई भी प्रोसेस आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप गोद लेने के लिए, अडॉप्शन के लिए भी आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प ले सकते हैं। मेल फीमेल के अंदर अगर कोई भी सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तब भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प ले सकते हैं। इसमें ये आपको पूरा हेल्प करते हैं। फीमेल्स के अंदर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रॉब्लम है,
मेल के अंदर टेस्टिस से रिलेटेड या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो तब भी इनको कॉल करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं विद आर्कएंजल माइकल और राफेल। ठीक है जी। और इसके अलावा अब चलते हैं हमारी चौथी आर्कएंजल पे, आर्कएंजल यूरियल। पहली आर्कएंजल जो है हमारी माइकल, उनका कलर ब्लू है, नंबर है 613। सब लोग लिख लेंगे और अपनी बॉडी में क्या चेंज देख रहे हैं हम क्लास के एंड में बात करेंगे। दूसरी आर्कएंजल का कलर है एमरल्ड ग्रीन, नंबर है 29। ठीक है। अगर किसी को पेन है, इरिटेशन है अभी बॉडी में, तो नंबर लिख लीजिए और मुझे फिर बताइएगा कैसा लग रहा है। थर्ड और फोर्थ आर्कएंजल का ना नंबर ना ही कोई हमने कलर बताया है। ठीक है। आर्कएंजल यूरियल, इनको इंटेलिजेंट एडवाइजर के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का सोच रहे हैं लेकिन उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, हाँ और ना की उस कश्मकश में आप उलझे हुए हैं, या आपके पास दो रास्ते हैं, आपको एक रास्ता चुनना है बट आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आर्क एंजल यूरियल को कॉल करके अपनी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। आपको सही डिसीजन लेने में वो हेल्प करते हैं। जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं से आप उलझे हुए हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपकी वो समस्याएं कम ही नहीं हो रही हैं, ना ही उनके लिए आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, तब भी आप आर्क एंजल यूरियल से हेल्प ले सकते हैं। आप उनको इन्वोक कीजिए, कॉल कीजिए और अपनी हीलिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिंदगी में आ गई है और हम अपने दोस्तों से, फैमिली से, बहुत लोगों से हम बात कर चुके हैं लेकिन अब हम सही डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं इसको करने के बाद हम लॉस में नहीं आ जाएं, या पहले ही हम इतना मतलब डाउन आए पड़े हैं और ज्यादा कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाए, तब आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। इनसे अपनी हीलिंग करके उस डिसीजन को लेने में, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेने में हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी, तो 29 नंबर लिख लीजिए परमजीत कौर जी, 29 नंबर और 613 नंबर, दोनों नंबर लिख लीजिए। पर्टिकुलर अगर किसी पार्ट में अभी प्रॉब्लम है तो वहां पे डायरेक्ट भी आप 29 नंबर को लिख सकते हैं, सिर्फ अपनी उंगली से ऐसे पांचों फिंगर मिलाइए, ऐसे करके वहां लिख लीजिए, ऐसे। ठीक है, 29, बस लिखते जाइए, विश्वास कीजिए और ग्रीन कलर को फील कीजिए उस जगह पे कि ग्रीन एनर्जी भर रही है वहां पे, ग्रीन कलर की लाइट आ रही है वहां पे, पन्ने जैसी ग्रीन। ठीक है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग ही पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेशन पावर आपकी वहां नहीं लग रही है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व कर चुके थे आप लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तब भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। यस, साइटिका पेन में भी मैडम आप लिख लीजिए 29 नंबर, अपनी लेग पे लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए, अपनी कमर पे, कूले पे और थाई पे लिख लीजिए 29, और 613 को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख लीजिए, अभी पेन से भी लिख लीजिए, वैसे भी लिख लीजिए। तो ऐसे में भी आपको हेल्प मिलती है उन सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने में, इजी वे में उनका सोल्यूशन लेने में। ठीक है। अगर स्कूल कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं या आपका बच्चा है, पढ़ना चाहता है बहुत लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको चीजें याद ही नहीं हो रही हैं, हर चीज में वो उलझता है, तो भी आर्कएंजल यूरियल से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या आप अपनी हेल्प कर सकते हैं उस पढ़ाई को अच्छे से समझने में और फिर एग्जाम में अच्छे से लिखने में। अगर मौसम खराब है, कोई इंपॉर्टेंट काम आपका ऐसा है जो आपको करना है लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है कि आपको लगता है कि मैं कैसे पहुंचूं, कोई ऑटो टैक्सी या मेरी गाड़ी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो आप आर्क एंजल यूरियल से हेल्प करेंगे, आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको ये दे देंगे। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो जाएगा कि आप अपना काम करके घर वापस आ जाएं। इनसे प्रे आप करेंगे, उसी टाइम आपको सोल्यूशन मिलेगा, वो मौसम वहां पे साफ हो जाता है, आप अपना काम करके आ जाते हैं, तो वापस से भले बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, शुरू हो जाता है। और ऐसी चीजें बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स ने यूज की हैं,
उन्होंने खुद रिजल्ट बताए हैं, ये उन्हीं के एक्सपेरिमेंट हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये और अपनी लाइफ के उद्देश्य को समझना, जिंदगी में करना क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ आए क्यों हैं, ये चारों आर्कएंजल ही नहीं, हमारे जितने भी आर्कएंजल हैं वो सारे हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि यस, इस दुनिया में हम आए हैं तो कोई ना कोई हमारी जिंदगी का एम है, क्योंकि इंसान का जन्म ऐसे नहीं होता है। आप इस क्लास में आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज से पहले से भी कनेक्टेड हैं, इस एनर्जी से कनेक्टेड है। और अभी आपके माइंड में यह तो चल रहा होगा कि इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड करना है, या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको सोल्यूशन लेना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से इन चार आर्कएंजल को हम अपनी लाइफ में इन्वोक करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन हम ले सकते हैं। कैसी लग रही क्लास? बोर तो नहीं हो रही? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लिखिए ई एक्स, एक्सीलेंट। और ठीक ठाक लग रहा है तो लिखिए जी, पता चले मुझे कि कितने लोगों को कितना मजा आ रहा है। ओके, 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 ग्रेट, 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 ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अच्छा, इतने एंजल के बारे में जानने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ आगे भी देखना चाहिए हमें, आगे के एंजल्स के बारे में सुनना चाहिए, या हम अपने कोर्स में क्या क्या कराना चाहते हैं ये आप जानना चाहेंगे? क्या 5 मिनट का टाइम देंगे कि मैं इसको पूरा बता सकूं कि क्या क्या हम करना चाहें, उसमें क्या कराएंगे आपको, किसकी चीज से आपको कनेक्ट करेंगे? ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे चक्रास के बारे में। आपके चक्रास जो अभी हम बैलेंस कर रहे हैं, और एक प्रोसेस में करूंगी यहाँ से आप लोगों का, कि ताकि आपके चक्रा और ओरा की एनर्जी बैलेंस हो। और फिर आपका एक फोटो, 2 फोटो तो आ चुके हैं मेरे पास, है ना, बहुत से लोगों के कैमरा जो होते हैं ना, ऐसा होता है ना, मैडम बोलती है फटाफट कैमरा ऑन कर लो, मैं फोटो ले रही हूँ तो फटाफट कैमरा ऑन हो जाता है, जैसे ही मैडम दूसरे काम में पढ़ाने लगती हैं तो फट फिर से कैमरा ऑफ हो जाता है। बट मेरी नजर बड़ी पारखी है, ये भगवान ने मुझे एक गॉड गिफ्ट दिया है ना, गॉड गिफ्ट क्या, मुझे सब पे नजर होती है मेरी, कौन कहाँ बैठा है, किसका नाम लिखा हुआ है, मुझे सब दिखता होता है। क्या जसविंदर मैडम क्या कर रही हैं, शुभम सर क्या कर रहे हैं, नारायण जी क्या कर रहे हैं, सुनील कुमार जी क्या कर रहे हैं, वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं, सब पे नजर है मेरी, है ना। रितु दरियानी मैडम ने अभी कैमरा ऑन किया है, ठीक है। रिद्धिका मैडम है अभी यहाँ पे, जैज का कैमरा ऑफ है अभी। बबीता मैडम यहाँ क्या कर, मैं सब पे नजर रख रही हूँ, जिन जिन के कैमरा ऑफ हो रहे हैं ऑन, ये नहीं है कि पढ़ा रही है तो मेरा ध्यान वही है। 3 नंबर हूँ, एक बार में 4 काम एक साथ कर सकती हूँ, गॉड गिफ्ट है ये। ठीक है, तो इसलिए मुझे सब पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट एडवांस कोर्स में हम अगर जाते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यस, ये है हमारा हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन वर्कशॉप। हैप्पीनेस, क्योंकि ये खुशियां भरते हैं सबकी जिंदगी में, जब आप इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, चलते फिरते आप सबकी हीलिंग करते हैं, तो कहते हैं ना, फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है। ऐसे ही जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपका भला कब होने लगता है ये आपको पता भी नहीं चलता, जिंदगी अपने आप सही पटरी पे आ जाती है। और सिर्फ आप एंजल हीलिंग या नहीं सीखते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है, और आप खुद भी दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। एंजलिक हीलिंग एक प्रैक्टिकल गाइड टू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट टेक्निक, जैसा कि मैंने आपको बताया,
इस टेक्निक को यूज करने के बाद आप अपनी हर डिजायर को पूरा कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टवर्दी और एक पावरफुल और बिना कोई हार्म पहुंचाए आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल टेक्निक से आप अपनी जिंदगी की हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इशू या फाइनेंशियल इश्यूज, उसके अलावा कोई भी इशू आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो उनका भी आप यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डे 1 में हम जानेंगे उन आर्कएंजल्स के बारे में कि कौन सी आर्कएंजल हीलिंग के लिए हम बुलाएंगे, किस आर्कएंजल से हम अपनी हेल्थ इशू ठीक करेंगे, कौन से आर्कएंजल हमारे रिलेशनशिप हील करने में हेल्प करेंगे, कौन से एंजल हमें ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, कौन से एंजल हमें नेगेटिविटी को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, और कौन से ऐसे एंजल हैं जो लग्जरी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी और हैप्पीनेस हमें देंगे। इन सारे आर्कएंजल्स के बारे में डे 1 में हम बात करते हैं। डे 2 में हम उनसे कम्युनिकेट करना सीखते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन हमें बढ़ा रहा है एंजल्स के साथ और कैसे हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। नंबर डे 3 में जाते हैं हम लोग, तो साइन यानी कि जितने एंजल के सिंबल हैं आपको सिंबल्स भी दिए जाते हैं, और एंजल्स और चक्रा, कौन सी एंजल किस चक्रा से जुड़ी हुई है इसके बारे में आपको बताया जाता है। उन 7 चक्रा से जुड़े एंजल के सारे क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताया जाता है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा और कुछ भी ऐड कर देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हमारे तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ बता देंगे कौन से एंजल का कौन सा एलिमेंट है, ताकि उससे आप अपनी हीलिंग अच्छे से कर पाएं, लोगों की हीलिंग आप अच्छे से कर पाएं। और आपको हर एक सिंबल को सिद्ध करना सिखाया जाता है कि कैसे वो आपके चक्र, आपके और आपकी सोल से ऐसे कनेक्ट हो जाए कि जितने भी जन्म आपकी सोल इस यूनिवर्स में लेने वाली है वो हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहेगा। ये एनर्जी कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए आपसे जुड़ जाती है। डे 4 में एंजल मेडिटेशन और उनके साथ हमें काम कैसे करना है, कैसे उनसे हमें हीलिंग करनी है, वो हम सीखते हैं। कुछ टिप्स एंड टेक्निक दी जाती हैं आपको कि आप फील्ड में जाके काम भी कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो एडवांस कोर्स है ये भी एक अच्छा अर्निंग का सोर्स है आपके लिए। घर बैठे आप एक अच्छी अर्निंग भी इससे पा सकते हैं। आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ती हैं तो जैसे ही आप हीलिंग देते हैं फर्स्ट टाइम में ही पर्सन 40 to 50% रिलीफ उसको मिलता है। तो आप अपने क्लाइंट्स को भी कैसे ठीक करेंगे, ये सारे टिप्स एंड टेक्निक की काम फील्ड में कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। अपने ओरा और चक्रा को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। डे 6 में कैसे अपने चक्रा ओरा को हमने क्लीन करना है और कोड कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस जीवन में आज भी हम कभी कभी इतना अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और पता चलता है कि अगले आधे घंटे में हम बिल्कुल ड्रेन हो गए हैं। जो हीलर्स हैं उनकी भी एनर्जी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि उनको लगता है कि सारी एनर्जी जैसे किसी ने सक कर ली। तो कुछ ऐसी कोड्स आपसे कनेक्ट होती हैं जो शायद इस जन्म नहीं, पिछले जन्म के भी कई लोगों से कनेक्टेड हैं, या ऐसे कई लोग जो इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में नहीं भी हैं। उन सारे प्रोसेस के साथ ये कोड कटिंग आपको सिखाई जाती है, ताकि अपनी उन सारी कोड से मुक्त होकर आप अपने जीवन में अपनी एनर्जी को सेव कर सके। उसके बाद होगा हमारा अट्यूनमेंट सेशन, और सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है, ये सारा प्रोसेस जो है आपको यहाँ सिखाया जाता है। 7 डे का ये कोर्स है, 1 घंटे की हमारी यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है। 9:30 बजे रात को क्लास होगा, सर्टिफिकेट इसमें दिए जाएंगे आपको। कोर्स के बोनसेस की बात करें अगर हम, तो यहाँ रुद्राक्ष थेरेपी, पूरा रुद्राक्ष का वर्कशॉप, एक फुल वीडियो आपको मिलेगा जिसके अंदर बताया जाएगा आपको कि कैसे आपने अपनी रुद्राक्ष जो है यूज करने हैं, कैसे अभिमंत्रित करना है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा है, वो सारा आपको यहाँ बताया जाएगा। अपने प्लेनेट की एनर्जी यानी कि आपका शनि शुक्र कैसा है उसको कैसे बैलेंस करना है हीलिंग के माध्यम से। पेंडुलम हीलिंग, पेंडुलम के माध्यम से अपनी बॉडी के चक्रस को कैसे चेक करना है और कैसे उनको चार्ज करना है, ये सारी टेक्निक पेंडुलम हीलिंग में सिखाई जाती है। वाटर मैनिफेस्टेशन थेरेपी, जिसके माध्यम से आप अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने घर से, अपने अंदर से बाहर निकालेंगे और इस वाटर को चार्ज करके अपनी जो आपकी विशेष हैं उनको भी आप पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन शील्डिंग आपको कैसे करनी है पूरा इसके अंदर सिखाया जाता है। और इस टोटल कोर्स का अगर प्राइस हम देखते हैं जिसमें हमारा ये एडवांस कोर्स भी इंक्लूड है, तो टोटल कॉस्टिंग है इसकी 50,000 रुपीज। बट आज के लिए स्पेशल ऑफर है,
वन डे स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए। ओनली 5600 में आपको ये सारे बोनस और ये एंजल का कोर्स ओनली 5600 में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें सब कुछ आप ये सीखेंगे जो आपको यहाँ बताया गया है। ओके, एक और अच्छा सा ऑफर आप लोग के लिए। गुड। एक्सक्लूसिव ऑफर है। अगर अगले 10 मिनट के अंदर आप लोग अपनी सीट रजिस्टर करते हैं तो ANGEL एंजल 1000 ये कूपन कोड है, जिसको यूज करके आप अपना सीट रजिस्टर कर सकते हैं। तो 1000 रुपीज का आपको और मिल जाता है। तो ये क्लास पूरी आपको मिलेगी ओनली 4600 रुपीज में, जो कि आपकी किसी पिज्जा पार्टी से भी कम है। एक बार अगर आप मार्केट में जाते हैं, फैमिली के साथ डिनर पे जाते हैं, तो भी आप इतना पैसा खर्च करके आ जाते हैं, लेकिन ये पैसा यहाँ आपका एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद आप अपनी ही जिंदगी नहीं सुधारेंगे, बल्कि लोगों को भी आप हील करेंगे, उनकी जिंदगी में भी खुशियां भरेंगे। तो इस कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, नाले पुण्य नाले फलियां, है ना। पुण्य भी कमाएंगे और फल भी पाएंगे। ये दोनों चीज ही आपको इस कोर्स से मिलने वाली हैं। ओके। पार्ट पेमेंट ऑप्शन भी है यहाँ हमारे पास। अगर आप लोग अभी पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो 3000 दे के अपना सीट अभी आप रजिस्टर कर लीजिए, और अगला जो पेमेंट है वो आपको हमारी क्लास चालू होने के पहले 2600 रुपीज तब तक आपको जमा कराना होगा। तो आपको क्लास में एंट्री दे दी जाती है। रजिस्ट्रेशन आप अभी करा सकते हैं 3000 दे के, बट उसमें आपको एंजल 1000 जो कूपन कोड है उसका 1000 रुपये का ऑफर वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इतना पेशेंटली मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। ओके, कई लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो पेमेंट का लिंक अभी चैट बॉक्स में आ जाएगा, आप लोग पेमेंट करके अपना सीट रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ जी, विजय महादेव जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया आपने। यस सर, आप म्यूट है सर। हाँ जी जयेश सर, आप बताइए। जयेश पारिक जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी विजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जय सर, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। म्यूट कीजिए सर। दूसरे ऑप्शन पे हाथ लगाइए। जय सर, आपने कैमरा पे लगा दिया हाथ, आप म्यूट हैं अभी भी। क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, PDF मिलेगा, सब सिंबल्स का, सब फोटोज वोटो सब मिलेगा जी आपको। हमारी ऐप है सैकड़ एकेडमी के नाम से, वहां पे आपको 5 साल का एक्सेस है। 5 ईयर के लिए सारी रिकॉर्डिंग, सारे PDF आप कभी भी खोल के ओपन करके देख सकते हैं। हेलो मैडम, ये ऑनलाइन सेशन होगा मैडम? हाँ जी सर। सर आप एक बार वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, क्योंकि आवाज कट रहा है आपका, शायद नेट का इशू है। वीडियो ऑफ कर लीजिए, वैसे आवाज से फिर आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ जी, आप बताइए सर। हाँ जी मैडम, ये ऑनलाइन सेशन होगा? सर ऑनलाइन सेशन ये सारे हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं ऐसे ही सेशन होंगे ये। हमारे सारे सेशन ऑनलाइन ही होता है। जी मैडम, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी बबीता मैडम। मैम, मुझे ना डेली 13 13 नंबर ही दिख रहा है, सपने में भी और ऐसे भी जब भी देखती हूँ। ऐसे तो बहुत मैडम जैसे एंजल कॉल कर ली, बुला रहे हैं आपको, फिर बस उनको इन्वोक कर लीजिए मैडम, वो तो साइन दे रहे हैं आपको। हो सकता है आप किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, या लाइफ में कुछ इशू चल रहे होंगे आपको, इसीलिए जी, आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है। सपने में डेली डेली 13 13 नंबर ही, बस इसीलिए दिख रहा है मैम, ये तेरह साइन तेरह मिल रहा है आपको। ज्वाइन कर लीजिए क्लास आप। हाँ, मैंने एक्चुअली दूसरी जगह पे की थी, मगर जी। आपका मैंने अटेम्प्ट लिया ना, तब से मुझे ज्यादा पावर, मतलब वही लग रहा है। मैं 613 लिखती हूँ ना, तो यहाँ हाँ पर जी। ऐसे अलग सा एक कुछ फीलिंग जैसा होता है, मतलब वाइब्रेट होता है। ग्रेट, ग्रेट मैम, ग्रेट। क्लास हमारी मार्च में है मैम, मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे हम। कब से होगा मैम आज में? मार्च में फर्स्ट वीक में ले लेंगे मैडम क्लास। सीटें हमारे पास बहुत कम है मैडम, हम लोग ज्यादा ऐसे नहीं कि भर भर के रखेंगे, 50% से ज्यादा नहीं लेंगे। ये तो सीटें बहुत कम है अभी, फटाफट से आप रजिस्ट्रेशन करके अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। जी विजय सर बताइए।
आप म्यूट हैं। सर फोन में नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, जो माइक का ऑप्शन है ना उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन वही है आपके माइक का। सस्मिता मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। किया था ना मैडम? हाँ मैम, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे मैम? मेरा तो वो हो रखा है, लेकिन आप हाँ जी बताए थे मार्च 15 को क्लास बिल्कुल हो। मैडम बिल्कुल। दो हाँ, बैच है मैडम हमारे, जिसमें आप आना चाहें। अच्छा। हाँ जी ठीक है। मेरा तो हो रखा, पिछले बार कर हाँ दिया। हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल, आप तो हैं। चलिए जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, हम जानने के लिए कि चक्रास, चक्रास क्या है। चक्रास के बारे में बात अगर हम करते हैं तो आप लोग शायद ज्यादा जानते होंगे मेरे से, क्योंकि गूगल महाराज, यूट्यूब और जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म पे चक्रास के बारे में बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, इतना कुछ उसमें लिखा हुआ है, इतना कुछ लिखा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि होता है ना कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ऐसा करने से हम लोग जो एक नॉर्मल चीज होती है उसको तो हम कर सकते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मुझे कोई बोलेगा कि रोज तुम सेब खाओ, एक सेब खा लिया करो तुम्हारा काम बन जाएगा, वो तो मैं खा सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा ना कि 25 तरह की चीजें लेके और तुम्हें ये पूजा करनी, 1 घंटा बैठना है, ये मंत्र करना है, तो शायद मेरे वश की नहीं है ना। मैं बोलूंगी 1 घंटा, अब उसको आज कर लूंगी, चलो कल कर लूंगी, कल नहीं चलो परसों कर लूंगी, तो आज कल परसों में वो डील होती चली जाती है, ढीले 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 करते फिर वो कभी होता ही नहीं। तो जो काम इजी वे में हो जाए, मैं भी ऐसे में विश्वास करती हूँ। ठीक है। तो चक्र जो हमारे हैं, अच्छा कितने लोग हैं जिनका, जिनको लाल रंग पसंद है और जिनको ऑरेंज कलर पसंद है? लाल रंग जिनको पसंद है, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे, हैंड रेज कीजिए, जिनको लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। किसी को नहीं लगता? ओके, श्रीनिवास जी को लगता है। और ओके, सौरभ शर्मा जी को लगता है। ओके, जसविंदर मैडम को लगता है। हाँ जी हाँ जी, लाल रंग पसंद है मैडम, नहीं पसंद है? ओके ओके नहीं नहीं। ओके, नवल जी को लगता है, ग्रेट। और कौन है? वीरेंद्र जी को लगता है, ठीक है। ओके गुड, बबीता जी को लगता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं? जितेंद्र जी बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि पैसा आ भी बहुत रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि या तो खर्च हो जाता है या सही जगह पे नहीं लगता है। ठीक है, नए नए सोर्स ढूंढते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी काम नहीं बनते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कई बार काम शुरू करते हैं, सारा अब एकदम एंड पे आ गया, सारा काम हो गया हमारा, लेकिन एंड टाइम पे आके हम कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, काम पूरा नहीं हो पाता है, हर काम में ब्लॉकेज आते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में पेमेंट का लिंक आ चुका है। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी पेमेंट का लिंक आ चुका है, वहां भी जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और कोई भी इश्यू अगर हो तो चंदन सर का नंबर उस चैट बॉक्स में है, पेमेंट के लिंक के साथ ही है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा जो है हेल्प करेंगे पेमेंट के करने में, या कोई दिक्कत भी आ रही है तो। ठीक है। तो लाल रंग अगर देखिए ऐसा पसंद आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब कि हमारे रूट चक्र की एनर्जी जो है वो थोड़ा वीक है, तो हमें वहां की एनर्जी को बढ़ाना है। अगर बहुत एक्सेस हो जाती है तो उग्र हो जाता है पर्सन, कम होती है तो फियर बहुत रहता है, किसी भी काम को चालू करने में उसको डर लगेगा, 36 बार ऐसे होगा, करूं कि नहीं करूं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीजें उनके माइंड में चलेंगी। और जिन लोगों की बहुत ज्यादा होती है वो इतना निडरता से होते हैं कि वो बिंदास कर देंगे, और भले नुकसान हो कुछ भी हो, वो सोचेंगे नहीं। तो अति और कमी ये दोनों ही बुरी है, चीजें हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस एनर्जी वाला बंदा बहुत सही रहता है। ठीक है। ओके, थैंक यू अनिल कुमार जी, वेलकम इन द एंजल कम्युनिटी सर। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस वाला पर्सन तो ठीक है। अब देखिए एक चीज ये है कि जब किसी, ये जो हमारे उग्रवादी आतंकवादी जितने भी होते हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे काम कर जाते हैं कि 1 सेकंड में जो हिस्ट्री शीटर की गोली लगा दी फटाक से, कोई भी किसी के लग गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों का रूट चक्र जो है ना उस पे बहुत काम किया जाता है, उनको वही काम करके तैयार किया जाता है।
रूट चक्र की एनर्जी इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो लोग बिल्कुल निडर हो जाते हैं, उनको कोई डर कोई खौफ नहीं होता है। कितना खतरनाक है चक्र, देखिए अगर एनर्जी बैलेंस नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। और जो लोग अभी लाल रंग कह रहे पसंद बहुत है, इन लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी भी नहीं है, ना तो लाइफ में स्टेबिलिटी है इनके, ना ही पैसे में स्टेबिलिटी है। प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। तो बहुत अच्छा एक काम, हर चक्र से एक कलर जुड़ा हुआ है। रूट चक्र से रेड कलर है, स्वादिष्ठान चक्र से ऑरेंज कलर है, मणिपुर चक्र से येलो कलर है, हार्ट चक्र से ग्रीन कलर है, थ्रोट चक्र से स्काई ब्लू कलर है, थर्ड आई चक्र से इंडिगो कलर है, और हमारे क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ वॉयलेट कलर है। तो 7 कलर की मेल पर्सन शर्ट सिलवा लीजिए और औरतें सारी 7 सूट ले लीजिए, और साथ में मैचिंग चूड़ियां और पर्स ले लीजिए, मजा आ जाएगा। बढ़िया, 7 दिन के कपड़े बन गए, 7 सूट, और साथ में मेल के लिए 7 शर्टें बन गई। और बस इन 7 को अपने ओरा में रखना है आपने, ऐसे नहीं कि रख के अलमारी में रख दे, नहीं, पहनना है, नंबर से पहनिए इनको। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करते करते सारे चक्र की एनर्जी बैलेंस होने लग गई है। और इसके साथ इसी कलर के जो मैंने कलर बताए, हर चक्र से रिलेटेड आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खाना शुरू कर दीजिए। रूट चक्र में अगर दिक्कत आ रही है तो आप टमाटर खाइए, एप्पल खाइए, ठीक है। मणिपुर चक्र में आ रही है तो मैंगो खाइए, बनाना खाइए। हार्ट चक्र से रिलेटेड है तो आप ग्रीन लीफी जितनी होती हैं सब्जियां, ग्रीन होती हैं, ग्रीन वेजीज, उनको खा सकते हैं, इनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। है कि नहीं मजेदार? इजी है, कर सकते हैं, ये काम तो हो सकता है। अब कहेंगे जो लोग कि भैया ये तो कम है, तो इस कलर की कमी को पूरा कर रहे हैं, जिनके ज्यादा आ रही है वो क्या करेंगे? तो बीज मंत्र डालूंगी आपको मैं आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में, उन बीज मंत्र को करना शुरू कर दीजिए। और उसके साथ साथ डालूंगी संजीवनी मंत्र। वो संजीवनी मंत्र हर चक्र से रिलेटेड आपको एक एक मंत्र दिया हुआ है, उसमें 11 बार आप उस मंत्र की चैंटिंग करेंगे अपने उसी चक्र पे ध्यान लगाते हुए। तो आप अपने सारे चक्र की एनर्जी को, चाहे वो कम है ज्यादा है, बैलेंस कर सकते हैं। जो लोग कलर को यूज करेंगे वो भी कर सकते हैं, जो लोग मंत्रास पे जाना चाहते हैं वो मंत्रास के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि कल हीलिंग हमें करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चक्र हमारा कहाँ पे है। तो हमारा रूट चक्र जो है वो है हमारे गुदा द्वार और हमारी रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है उसके बिल्कुल बीचों बीच। और दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्ठान, नाभि से 2 फिंगर नीचे। तीसरा चक्र मणिपुर, नाभि से 2 फिंगर ऊपर। हार्ट चक्र हमारा यहाँ बिल्कुल सेंटर में। थ्रोट चक्र यहाँ पे, थर्ड आई, और क्राउन चक्र हमारा 6 इंच ऊपर हमारी बॉडी से, हमारे ओरा में। ये इन चक्रज की जो जगह है जहां पे ये चक्रज हमारे होते हैं। तो इन चक्रा पे कल हम हीलिंग करेंगे जब अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, तो मैंने आज आपको बता दिया इसलिए। अब जो लोग निकल चुके हैं तो इट्स ओके, बट आप लोगों को हीलिंग ऐसे करनी है। सामान की लिस्ट जो है अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी वहां पे, और वो सामान आप परचेज कर लीजिए। घर में वैसे मिल जाएगी सारी चीजें, ओनली 4 आपको कैंडल चाहिए होंगी। कैंडल थोड़ी लंबी वाली मिल जाए, जो 50 एक रुपए का पैकेट आता है, जो कैंडल आपकी 1 डेढ़ घंटा जल जाए, ऐसी कैंडल लेनी है। बर्थडे कैंडल मत ले लीजिएगा, वो तो 2 मिनट में बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कैंडल आपको 4 लेनी है। बाकी उसमें दिया हुआ है आपको दालचीनी, अगर दालचीनी की स्टिक है आपके पास वो ले सकते हो, टुकड़े है वो ले सकते हो, पाउडर है वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हैंकर चीफ उसमें लिखा है, तो एक छोटा सा रुमाल आपको लेना है। रेड, येलो या ग्रीन, तीनों में से कोई भी कलर अवेलेबल हो जाए। छोटा सा सुच्चा कोई भी कपड़ा घर में हो वो भी रुमाल आप काट के यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं है तो आप छोटा सा रुमाल कोई परचेज भी कर सकते हो। पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बस 58 रुपीज आपको निकालने हैं, ठीक है। बाकी 5 लौंग है उसमें, शायद 5 काली मिर्च हैं, और तेज पत्ता है 5। 5 तेज पत्ता लेने हैं। 3 तेज पत्ता के ऊपर आपको अपनी विश लिखनी है, जो भी आप चाहते हैं। जैसे कि कोई जॉब नहीं मिल रहा किसी को, तो वो लिखेगा मुझे जॉब मिल रहा है।
शादी नहीं हो रही तो मेरी शादी हो रही है। हेल्थ अच्छी नहीं है किसी की तो वो लिखेगा कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं या मैं हेल्दी हो रहा हूं। ऐसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसके ऊपर विश लिखनी है 3 तेज पत्ता पे, और 2 तेज पत्ता वो साथ में वैसे रखे रहेंगे। ठीक है, तो ये इतना सामान है, कुछ और होगा भी तो मैं आपको लिस्ट डाल दूंगी, उसमें से आप देख लीजिए। मीठा लेना है आपको उसमें, मीठा आपको लेना है, अगर आप चॉकलेट ले सकते हो 5-10 रुपए की, जो आपकी इच्छा हो। नहीं लगाना चाहते इतना पैसा भी कोई दिक्कत नहीं है, मिश्री घर में पड़ी होगी। मिश्री भी नहीं है, छोड़िए कोई बात नहीं, चीनी है घर में, 1 चम्मच चीनी ले लीजिएगा। 1 गिलास पानी लेना है आपको, कांच के गिलास में पानी लेना है, स्टील या किसी और मेटल के गिलास में पानी नहीं, कांच के गिलास में पानी लेना है। ठीक है, ये आप लेके बैठेंगे कल, और फिर हम अपना प्रोसेस करेंगे। कल जब आप कैंडल बर्न करेंगे तो सबसे पहले अपनी कैंडल की फोटो ले लेंगे, और फिर जब हमारा प्रोसेस पूरा होगा तब फिर हम फोटो लेंगे, तो फिर हम उस डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हमें कल करना है। अब किसी का क्वेश्चन कोई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लीव करते हैं। बताइए। पेमेंट का लिंक आ चुका है जी, पेमेंट करके सीट रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास सीट बहुत कम है ग्रुप के अंदर। अभी हमारा बैच लगभग लगभग पूरा है, इसलिए कह रही हूँ कि नहीं तो फिर अप्रैल में नंबर आएगा। हाँ जी स्मिता मैम। 50-80 रुपीज जो आप बता रहे हो, वो क्या करेंगे? किसका मैम? आप जो बोले ना 58 रुपया 50, रखना है। 58 कल रखने हैं ना, कल रखेंगे हम उसमें। हाँ, तो जब वो पैसा क्या करेंगे? वो पैसे क्या करेंगे वो तो कल बताएंगे ना। अच्छा। आप तो रख लेना, कैंडल अलग प्लेट में जलाना, और हाँ। जो सामान रखना है वो अलग प्लेट में रखना। ठीक है, इससे हम मनी मैग्नेट बनाएंगे मैडम, कल हम मनी मैग्नेट भी बनाएंगे। ठीक है, पैसा तो सबको चाहिए ना, कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, पैसा तो पहले चाहिए सबको, तो पैसे पे तो हम काम करेंगे। हाँ जी विजय सर, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका, क्या हुआ? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? सबके तो हो रहा है यहाँ से। 1 सेकंड ओके, अभी लगाइए उस पे हाथ, स्पीकर वाले बटन पे। हो गया ना सर? आप बोलिए, बताइए। हो गया सर, बताइए। अगर आपने ईयरफोन लगाए हैं तो निकाल दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ईयरफोन लगाए हैं तो निकाल दीजिए। कोई बात नहीं सर, आप चंदन सर से बात कर लीजिए, चैट बॉक्स में चंदन सर का नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो। अदरवाइज मैं मेरा नंबर भी दे रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ चैट बॉक्स में, 9950190600। इस नंबर पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट कल 11 से 12 के बीच में। आप ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिएगा। व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज चंदन सर से बात कर लीजिए, चंदन सर आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है सर, कल की क्लास का टाइम, कल की क्लास का टाइम यही रहेगा, 6:30 बजे का, 6:30। सही है 6:30 सबको, या 7 ही करें? 6:30 ठीक है, आप लोग 8 बजे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, सैटरडे है, कहीं जाना भी होगा तो जा सकते हैं बाद में। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं, सब लोग पूरी तैयारी के साथ आइएगा। और कोई न्यू पर्सन आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, अगर कोशिश करिएगा कि उसके पहले मेरे से बात कर ले एक बार आप व्हाट्सएप पे, तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप सबका अटेनमेंट होगा। ठीक है, और अगर उसी टाइम आते हैं तो फिर 5-10 मिनट में मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।